आज बाबा की 13/9/2024 की वाणी है। देखिए आज की डेट कितनी अच्छी है। 13 माना सब कुछ तेरा, सब कुछ उसे समर्पित कर देना। ये नहीं कि आज तेरा कल मेरा। तो बाबा ने कहा आज की मुरली में कि बच्चे तुम सैल्वेशन आर्मी हो, क्योंकि आज सभी मनुष्य आत्माएं कर्म बंधन में फंसी हुई है। क्योंकि बंधन तो बंधन ही होता है, और विषय वैतरणी नदी में डूब रही हैं, तो उन्हें पार कौन करेगा? उनका उद्धार कौन करेगा? उनकी जीवन नैया को उससे निकालेगा कौन? क्योंकि मनुष्यात्माएं तो कर्म बंधन में इतनी जकड़ी हुई है कि वो निकलना ही नहीं चाहती हैं, उसी के वशीभूत हो गई हैं। तो कर्म बंधन से कर्म संबंध में आना है, क्योंकि कर्म बंधन है दुखदाई, जिससे दुख ही दुख मिलता है, और कर्म संबंध है सुखदाई, जहां हर रिश्ते में, हर संबंध में सुख ही सुख है। हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना, प्रेम की दृष्टि रखना, पवित्र दृष्टि वृत्ति रखना, तब ही वो आत्माएं उन बंधनों से जो जकड़ी हुई है, बंधन भी कई प्रकार के हैं। बंधन एक मोटे रस्सी का है, पतले धागे का भी है, सोने की भी जंजीरें हैं, लोहे की भी जंजीरें हैं, पर इंसान बंधा हुआ तो है ना। कितने प्रकार का बोझ लेकर के घूम रहा है। इन बोझ को, इन सूक्ष्म रस्सियों को, सूक्ष्म धागों को जो हम बांध के रखे हैं, जो बोझ को लेकर के घूम रहे हैं, उन बोझों से मुक्त करने वाले, उनको उनसे छुड़ाने वाले आप सैल्वेशन आर्मी हो। तो आज बाबा ने जो कहा, उन संकल्पों को हम सब पूरा करेंगे, लेकिन तब कर पाएंगे जब बॉडी कॉन्शियस नहीं होगा। बार बार इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करेंगे। देह अभिमान होगा तो भूल होगी, कोई न कोई गलती होगी। अगर देही अभिमानी होंगे, शरीर से डिटैच होंगे, तो हर एक के लिए हमारी शुभ भावना होगी, सद्भावना होगी, शुभ चिंतन होगा। तो अभी हम सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य डायरेक्ट। सार है मीठे बच्चे, तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सैल्वेस करने वाले, सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सैल्वेस करने वाले सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है, निकालने वाले हो,
फंसने वाले नहीं। प्रश्न है, कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी? इसका उत्तर है, जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। जब भी समय मिले, सारे दिन में कभी भी, तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी, उसमें बल भरेगा। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो। तुम बच्चे अंडरग्राउंड मिलिट्री हो। तुम्हें डायरेक्शन मिलता है, जैसे वो मिलिट्री वाले तैनात रहते हैं। बाबा ने कहा, तुम हो गुप्त, किसी को पता नहीं है, लेकिन तुम्हें डायरेक्शन मिलता है। अटेंशन प्लीज, अर्थात एक बाप की याद में रहो, अशरीरी हो जाओ। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, लाइट हाउस बन। लाइट हाउस बन, क्योंकि लाइट हाउस का काम है रास्ता बताना। वो चारों तरफ रोशनी देता है। तो बाबा ने कहा कि लाइट हाउस बन सबको शांति धाम, सुख धाम का रास्ता बताना है। सबकी नैया को, जीवन रूपी नैया को दुख धाम से निकालने की सेवा करनी है। अपना भी कल्याण करना है। कई बार होता क्या है कि हम दूसरों के कल्याण में तो लग जाते हैं, पर खुद का नहीं कर पाते हैं। तो पहले स्व सेवा, फिर सर्व सेवा, दूसरों का भी कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट है, अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो। शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो। शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। याद में आंखें खोल करके बैठना है। कभी भी आंखें बंद करके नहीं बैठें। अगर बंद करके बैठेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आप सच्चे तपस्वी हैं? कहते हैं विश्वामित्र आंखें बंद करके तपस्या कर रहे थे। उनके सामने जब मेनका आई, आंखें खोला, उनकी तपस्या भंग हो गई। तो हमें तो आंखें बंद करके नहीं, खोल के याद करना है, ताकि ये अभ्यास इतना पक्का हो कि चलते फिरते कारोबार करते हम उसे याद कर सकें। तो आंखें खोल करके बैठना है। बुद्धि से रचता और रचना का सिमरण करना है। चिंतन चलता रहे रचता और रचना के बारे में। वरदान है, अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले, ये ध्यान से सुनेंगे, अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र
भव। विस्तार है, बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। शिव बाबा है पवित्रता का सागर। ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया हमें भी करना है, तो पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना, ये तो कॉमन बात है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ कि हाँ मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाला। दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को, दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को भी अंडरलाइन करो, चेक करो। साथ साथ अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप, जब हमारे संकल्प पवित्र होंगे, ज्ञान युक्त होंगे, तो शक्ति स्वरूप बन जाओगे। बाबा का साधारण संकल्प ना हो, शुद्ध हो, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में अभी बहुत कमजोरी है। इस कमजोरी को भी समाप्त करो। बहुत व्यर्थ चलते हैं, इसे भी समाप्त करो। तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। स्लोगन है, दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो। दृष्टि में हर आत्मा के प्रति रहम और शुभ भावना हो, तो अभिमान व अपमान, ये दो चीजें हैं जो नुकसान करती हैं। अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। अगर दृष्टि में रहम और शुभ भावना है, तो कभी भी अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। अच्छा, ओम शांति।